बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ए टू जी तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से स्टूडेंट ने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। LHV पार्ट 1 के बारे में, पार्ट 2 के बारे में, नोट्स के बारे में, इंग्लिश का सिलेबस पूछ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि LHV का जो कोर्स है उसका क्या जो है सिलेबस है, कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ते हैं, कंप्लीट डिटेल आपको आज मिलने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो पार्ट 1 से। पार्ट 1 में स्टूडेंट, मैं पहले भी जैसा कि बता चुकी हूँ कि दो हमारी जो है ना बुक्स होती हैं, ओप्स और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की, ठीक है। और आपको पता है कि मैं पास्ट पेपर से बच्चों को तैयारी भी करवा रही हूँ। और इसके अलावा आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ये जो नोट्स हैं ये मैंने बना के रखे हुए हैं स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी नॉर्मल है, ये सारे नोट्स जो है ना बाय हैंड मैंने खुद राइट किए हुए हैं विद डायग्राम, विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन। इसमें आपका वाइवा, आपके दोनों जो है ओप्स और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का पेपर, ठीक है, 2 वाइवाज हैं और सारा कुछ इसमें आपका क्लियर हो जाएगा अगर ये नोट्स, इस नोट से आप तैयारी करते हैं। क्योंकि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने हर चीज़ अपनी जो है ना वो यहाँ पे राइट डाउन की हुई है, ठीक है, पर्सनली तौर पे और ख़ूबसूरत तरीके से, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, ताकि बच्चे जो है ना इजी टू अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ये पास्ट पेपर है, यहाँ से भी मैं आपको लेक्चर देती हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का, अच्छी समझ आ रही है। कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी मेरे साथ डिस्कस किया करें। इसके अलावा जो इंग्लिश का सिलेबस है ना, वो टाइम इतना शॉर्ट है कि जो है ना इंग्लिश को आप पास्ट पेपर से ही कवर करें, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस वही जो FSC में हमने पार्ट 1 में पढ़ा है वही है, ठीक है। सिंपल उसमें ट्रांसलेशन है, आंसर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड आएंगे। इसके अलावा लेटरी एप्लीकेशन होती है, स्टोरी होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 पे, ठीक है। फर्स्ट ईयर की तो हमें पता चल गया कि 3 बुक्स हैं, ओप्स की है, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की है और तीसरी जो है इंग्लिश की है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो है ना साथ प्रैक्टिकल कॉपी है, वो भी जो है ना वो मैं अलग से शेयर करूँगी। कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल कॉपी बना ली है, कुछ ने बनानी है, कुछ को जो है ना वो केस नहीं बनाने आते, तो स्पेशल मैं एक केस ना उनको बना के दिखाऊँगी, उसके लिए स्पेशल छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं बेटा। अगर ये आपको पास्ट पेपर से ये जो नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं खूबसूरत से, अगर आप इससे तैयारी करते हैं ना तो आपको ये बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंटेंट है, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। हमसे पूरे 1 साल में ये बुक नहीं पढ़ी गई थी, ठीक है। तो ये नोट्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके जो पेपर में पूछी जाती है, लाइक फीटल स्कल, फीमेल पैल्विक, तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। इस बुक में से इतना ज़्यादा कंटेंट कोई बच्चा भी याद नहीं करता, किसी को भी याद नहीं रहता एग्ज़ाम तक। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन करो यहाँ से। लेकिन जो आपने तैयारी करनी है ना पेपर की, वो मैं आपको जो टिप्स बता रही हूँ वो ये कि पास्ट पेपर से MCQ हर चीज़ वहीं से आएगी। और ये नोट्स, हेल्पिंग नोट्स जो है ना ये आप बना के रखें। आप खुद नहीं बना सकते तो ये मैं बाय भी सेल भी करती हूँ, तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2 की बात करें तो हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ की बुक है, इसमें से हमारे 4 पेपर होंगे, ग्रुप A, B, C और D। सेकेंड ईयर के भी तमाम जो पास पेपर है ना उसके मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश का सिलेबस कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम इंग्लिश का सिलेबस अगर आपको पता है तो बता दीजिए। तो बेटा पहले भी इंग्लिश का जो है ना आपको बता चुकी हूँ कि हमारे जो है ना 3 बुक्स होती हैं, बुक 1 है, 2 है और हमारी मिस्टर चिप्स वाली बुक है, ठीक है। ग्रुप 1 में हमारे जो है ना आंसर क्वेश्चन आएंगे, ट्रांसलेशन नहीं इसमें आती, किसी भी चैप्टर की ट्रांसलेशन नहीं आती। ग्रुप 1 का जो पेपर है उसमें से जो है हमारे 12 नंबर के सवाल होंगे। MCQs आते हैं, 20 नंबर के MCQs है, 100 नंबर का टोटल इंग्लिश का पेपर FSC में हम दे के ही आए हैं पार्ट 2 में, ठीक है। कुछ जिन बच्चों ने FSC नहीं की या FA नहीं किया तो उनके लिए ये दोबारा से मैं रिकॉल कर रही हूँ कि 12 नंबर के जो बुक 1 में से सवाल आएंगे, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर के जो है बुक 2 में से आएंगे। इसके अलावा जो नॉवल है ना मिस्टर चिप्स, उसमें से 16 नंबर के सवाल आएंगे। इसमें 3-3 सवालों की चॉइस भी है, ठीक है, परेशान नहीं आपने होना। इसके बाद आ जाता है 15 नंबर का ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से हैं, माई इन लाइफ कर लें, ठीक है। इसके अलावा आप माई हॉबी कर लें, माई फेवरेट पर्सनैलिटी कर लें। ये जो 5-6 जो है ना ऐसे, इनको आपने रट लेना और साथ कोटेशंस भी याद करनी है। थोड़ी थोड़े लिख के ना पैराग्राफ, उसके बाद
कोटेशन आप ऐड करें जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इडियम्स, ठीक है। 10 नंबर मार्क्स के जो है हमारे इडियम्स होते हैं, और फिर इसके अलावा जो है 15 नंबर की ट्रांसलेशन है उर्दू टू इंग्लिश, यानी उर्दू हमें देंगे तो हमने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, वेरी इजी होती है। तो इंग्लिश जो है ना उसका सिलेबस इतना टफ नहीं है। बाकी ये जो कम्युनिटी हेल्थ की बुक है ना, इसका सिलेबस थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए है कि ये जो चीज़ें हैं ना इसके अंदर बयान की गई हैं बहुत लेंथी हैं और ये समझ नहीं आने वाली, ठीक है। इसका जो है ना पास पेपर कम्युनिटी हेल्थ का, यहाँ से भी मैंने सारे पास पेपर के लेक्चर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी हेल्पिंग नोट्स बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ये बच्चों की सहूलत के लिए कि बच्चे जो है ना आसानी से ये नोट्स ख़रीदें और अपना जो है ना वो तैयारी कर सकें। ये तमाम पास पेपर के नोट्स अवेलेबल हैं, जिनको ज़रूरत हो वो बायो में जाएं, प्रोफाइल में जाएं और वहाँ पे नंबर मेंशन है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं आप। विद इन 1 डे आपको ये नोट्स आपके होम एड्रेस पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रुप ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम करेंगे इंशाल्लाह ग्रुप ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं आपको बताती हूँ कि ग्रुप ए जो है ना वो आपने कौन कौन सी चीज़ें उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपने मार्क कर लेनी है अपनी बुक के ऊपर। अच्छा जी, ग्रुप ए में सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, कम्युनिटी की डेफिनेशन है, काउंसिलर की डेफिनेशन है, रूरल हेल्थ सेंटर। ये आप साथ साथ लिखते जाएं जो मैं बता रही हूँ, और यही सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में इजी वे में डिस्क्राइब की हैं विद एग्जांपल, और साथ उसको उर्दू में भी जो है ना बयान किया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मीन्स अगर आप ये लेते हैं ना, ये जो नोट्स हैं अगर ये आप ख़रीदते हैं तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हमारा जो LHV पार्ट 2 है ना वो ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी 900 मार्क्स हमारे LHV पार्ट 2 के हैं, और फर्स्ट ईयर में हमारे जो मार्क्स टोटल हैं वो 500 में से आते हैं, ठीक है। 500 में से हमारे जो है कोशिश आप पूरी करें कि हमारे 400 तक तो फर्स्ट ईयर में आए, और सेकेंड ईयर में जो है ना ये 900 में से आपके मार्क्स तकरीबन 800 या 750 जो है ना प्लस होने चाहिए, फिर आपका अच्छा A+ ग्रेड बनता है, और फिर आपको लाइसेंस भी मिलता है। इससे कम नंबर होंगे या आपका ग्रेड कम जाएगा तो आपके लाइसेंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। यानी जो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है ना क्लिनिक बनाने का, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको बता रही थी ग्रुप ए जो इम्पोर्टेंट पास पेपर इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो कि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, जब तक आप लेक्चर नहीं लेंगे, नोट्स से तैयारी नहीं ना करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। रूरल हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसके अलावा फैमिली की डेफिनेशन, नर्सिंग प्रोसेस इन फैमिली हेल्थ, डिफाइन रूरल हेल्थ सेंटर इन लिस्ट ऑफ वर्कर ऑफ रूरल हेल्थ टीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले 5 सालों से ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। डिफाइन पब्लिक हेल्थ एंड एलेबोरेट द 8 मिलियन डेवलपमेंट गोल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर सारे मैंने दिए हुए हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटैम्प्ट नहीं किए मेरी उनसे गुजारिश है कि पेपर में बहुत कम टाइम है, 1 से 1.5 महीना या 2 महीना, नवंबर के शुरू में या अक्टूबर में एग्ज़ाम तो होने हैं ना, तो आप नोट्स से तैयारी कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब टाइम बहुत शॉर्ट है, अब मैं सारे लेक्चर भी नहीं दे सकती दोबारा से, ठीक है। तो आप तो यहाँ तो प्रीवियस वीडियो जाके देखें, ठीक है। अगर वहाँ से भी समझ नहीं आती तो फिर मेन हल यही है कि नोट्स आप मंगवाएं अपने घर और वहाँ से तैयारी करें। फिर आ जाता है पब्लिक हेल्थ, ठीक है। डिफाइन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट डाउन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। अच्छा बेटा, ये जो है ना ग्रुप A, B, C और D, ये चारों ग्रुप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ना ख़ास तवज्जो देनी होगी। ऑब्स्टेटिक और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में काफ़ी चीज़ें इस तरह की थी जो कि 2-4 दफ़ा इंसान पढ़ता है तो उसको याद हो जाती है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन इसको जब तक आप डेफिनेशन अच्छे तरीके से इसको समझेंगे नहीं ना, तब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, तब तक आपको नहीं याद होंगी, ठीक है। इसके अलावा हाउ विल यू असेस द नीड ऑफ कम्युनिटी, ये आप देख सकते हैं कि ये सारे सवाल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप सेकंड पेपर की बात करें ना, तो सेकंड पेपर में आप देख सकते हैं यही पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ आए हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर है, एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर है, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल हेल्थ है, रोल ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर इन कम्युनिटी,
इसके अलावा आ जाता है नर्सिंग एथिक्स की डेफिनेशन, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेडिसन्स, इसकी डेफिनेशन आई हुई है, नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन आई हुई है। ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको ये याद होने चाहिए। ये देख सकते हैं कि साथ साथ जो है ना मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ताकि जो है ना मुझे भी आसानी रहे और आपको भी याद करने में आसानी रहे। ठीक है, मुझे कन्वे करने में आसानी रहे और आपको याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट जो पास्ट पेपर है ना ग्रुप ए का, वो यूनिसिफ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ यूनिसिफ है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ के प्रिंसिपल और एलिमेंट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मिस नहीं करने, दोनों याद करने हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, राइट डाउन द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, इसके अलावा WHO की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन बार बार पूछी गई है। ठीक है, इसको आपने रट लेना है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन, कम्युनिटी असेसमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं, अर्बन सर्विसेज किस तरह कहते हैं। ये जस्ट मैं आपको सवाल बता रही हूँ, इसके जो जवाब है ना, जो अच्छे तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं वो नोट्स के ऊपर ही डिस्क्राइब किए हुए हैं। जब तक आप नोट्स से नहीं ना याद करेंगे तो मुझे नहीं उम्मीद कि जिन बच्चों की नॉर्मल तैयारी है या कम तैयारी है, जिनकी तो तैयारी अच्छी है उनके लिए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, जो शुरू से ही लेक्चर ले रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब 1 से 1.5 महीने में जिन्होंने लेट एग्ज़ाम वो एडमिशन लिया है या हाउस वाइफ हैं, मैरिड लाइफ में जो है वो गुजार रही हैं अपना टाइम, तो उनके लिए ये है कि आप नोट से तैयारी करें ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। आपने जो एडमिशन पे इतना पैसा लगाया है, आपने दाखिला लिया है, आपका ज़ाया ना जाए। थोड़े से आप पैसे करके तो आप जो है ना ये नोट्स ख़रीदें और इंशाल्लाह जो है ना आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, ये जो है ना, अच्छा जी, चौथा अगर पास पेपर देखें इसमें भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये पहले भी आ चुका है। प्राइमरी हेल्थ केयर डेफिनेशन पूछी गई है, पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, कम्युनिटी हेल्थ एंड एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन हेल्थ डिवीजन एंड राइट डाउन द फंक्शन ऑफ हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट पास पेपर की बात करें तो इसमें कौन कौन से सवाल हैं जी, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, बार बार डेफिनेशन आई हुई है। ठीक है, इसके अलावा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इसके अलावा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट एंड आल्सो राइट डाउन इट्स पर्पस। आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए पेपर में जस्ट आपके साथ सवाल शेयर कर रही हूँ और वो सारे सवाल आप देख सकते हैं कि जो हमने पार्ट 1 किया है वो बिल्कुल इससे रिलेट नहीं करता। कम्युनिटी हेल्थ की जो बुक है ना, इसमें सारी जो है ना पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिलेबस है। ओप्स और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग एज़ कम्पेयर टू इसके जो है ना ईजी थी, जैसे जितना मुझे पता है, जितना मेरा ख्याल है ना, ओप्स और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग ईजी थी। ठीक है, इसके अलावा है प्राइमरी हेल्थ केयर और इसके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, राइट डाउन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड व्हाट इज इट्स मेन एम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ ग्रुप ए जस्ट शेयर किया है और आपको नॉलेज ये हो गया होगा कि ग्रुप ए में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अपनी तैयारी को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनाएं। 1 से 1.5 महीना है, चाहे आपने बुक से तैयारी करनी है, चाहे आपने पास पेपर से करनी है, कहीं से भी करनी है, ये सवाल मार्क कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ ग्रुप बी के क्वेश्चंस शेयर करूंगी कि ग्रुप बी में किस तरह का पेपर पूछा जाता है। ये था पब्लिक हेल्थ का पेपर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रुप बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपने मार्क कर लेने हैं। वो है MCH का पेपर हमारा। ठीक है, फिर हमारा ग्रुप सी और ग्रुप डी, यानी हमारे ये जो 4 पेपर है ना, ये 100 नंबर के हैं। ठीक है, और 100 नंबर का ही हमारा वाइवा होना है। और इसके अलावा ये जो हमारे 4 पेपर हैं ये 400 नंबर के, तो ये हमारे पेपर हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है ना हर पेपर का प्रैक्टिकल भी है, पब्लिक हेल्थ का भी प्रैक्टिकल है और इसके अलावा MCH का भी प्रैक्टिकल है, हेल्थ एजुकेशन का प्रैक्टिकल, ये चारों प्रैक्टिकल भी इसी तरह होंगे। यानी 400 नंबर का ये हो गया सब्जेक्टिव। ठीक है, और इसके अलावा प्रैक्टिकल 400 नंबर का और 100 नंबर का हमारा इंग्लिश का। 900 टोटल मार्क्स बनते हैं सेकेंड ईयर के। ये प्रैक्टिकल कॉपी आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर की आ चुकी है, आपको अपने कॉलेज से ही मिलेगी। ठीक है, और ये अभी फ़िलहाल ब्लैंक है, इसको अभी मैंने रेडी करना है। जैसे जैसे रेडी करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, ये आप देख सकते हैं, ओवरव्यू जस्ट देने वाली थी आपको।
कि ये जो है ना प्रैक्टिकल कॉपी इस तरह आपने जो है ना इस तरह की होगी, ठीक है। बाकी इसको रेडी किस तरह करना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वॉच करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत शुक्रिया आपके लव का। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो स्टूडेंट नोट से तैयारी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ऑर्डर करें क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है।